अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज़ ये एक न्यू चीज़ थी एंड मेरे लिए वियर्ड भी थी, हम सबके लिए, हमारी फैमिली के लिए। ये क्या है? गोश्त दीवार तार के ऊपर लटका हुआ है, रस्सी के ऊपर लटकाया हुआ। तो पहले तो हम सबको लगा कि शायद जैसे गोश्त को आप थोड़ा धूप में रख के शायद थोड़ा वो सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, आधे घंटे के लिए 15-20 हवा लग रही है। तो ये तो मतलब दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए ना, तो अभी इट्स बिन वीक, ईद को हो गया ना, तो ये इसी तरह से लटका हुआ। तो अभी मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स पठान भी हैं, लाइक कभी इस तरह से सुना नहीं, देखा नहीं, बताया नहीं, तो हम मतलब समझ नहीं आई थी क्या हो रहा। फिर 2-3 दिन के बाद ना कोई वीडियो मेरी नज़र के सामने से ऐसे गुजरी, तो वो मैंने उसके कमेंट सेक्शन में देखा। तो वो वहाँ से पता चला कि यार ये गोश्त को ना इस तरह से लाइक लॉन्ग पीरियड के लिए सेव करने का एक तरीका है, बिना फ्रिज के इसको इस तरह से आप स्टोर कर सकते हो, ऐसे ड्राई करके सुखा के, और लॉन्ग पीरियड के लिए ये जो है ना इसको बिना फ्रिज के आप रख सकते हो ऐसे ड्राई करके, तो ये ख़राब नहीं होता। तो फिर मुझे समझ ये नहीं आया कि इसको खाते किस तरह से। अगर आप लोग कोई मतलब पठान में जो मेरी वीडियो वगैरह देख रहे हैं कोई भी, तो डू लेट मी नो कि इसका बाद का प्रोसीजर क्या है। सेफ़ तो ये हो जाता है, फिर इसको क्या कच्चा ही खाना होता है या पका कर खाना होता है? अच्छा, तो एक गेट टुगेदर थी, उसके लिए मुझे तैयार होना था और जाना था। मैंने उसके लिए घर से कुछ बना कर लेके जाना था, लेकिन फिर एंड टाइम पे मेरा ऐसे मूड नहीं हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं बना पाती इस तरह से कुछ। घर वालों को मुझे डिस्टर्ब करने को दिल नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि यार मेरी अगर दूसरी फ्रेंड्स कुछ ले आएंगी तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से बाहर से ही कुछ लेके जाऊँगी, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बनाऊँ, कुक करूँ। तो मैंने अपनी ड्रेस निकाली। ड्रेस ये मेरी ईद की ही ड्रेस है, और मतलब हमारी एक ईद मिलन पार्टी या ईद मिलन गेट टुगेदर था ईद के वीक के बाद। तो मैंने सोचा था मैं ईद का ही मतलब फैंसी ड्रेस, फैंसी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये था कि ईद के लिए तैयार श्यार होके जा रही थी ना, ईद पार्टी थी। ये मैंने ईद का ही ड्रेस लिया था। उस दिन दिखाना वगैरह भूल गई थी, क्योंकि बिज़ी वगैरह होते थे और व्लॉग वगैरह उस तरह से वो नहीं हुआ। और ये मैंने लुलु ज़ार से लिया था, एंड ये मुझे बहुत ही प्यारी फ़्रॉक लगी थी। पहली लाइक नज़र में ही मुझे लाइक ये ना अट्रैक्ट कर गई, और मैंने कहा यार ये मैंने लेना है। इसका मुझे नेक बहुत प्यारी लगी। ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में ली थी, लेकिन मुझे ये थोड़ी मतलब फ़िटिंग में है, वो मतलब उस तरह से अच्छी ज़्यादा फ़िटिंग में। और फिर मैंने स्मॉल में देखा था, तो उसकी जो है ना वो फ़िटिंग थोड़ी मुझे बहुत ही लूज़ थी, बाजुओं के साइज़ भी बड़े थे और नीचे से लेंथ भी। तो मैंने कहा इसको क्या मैं अल्टर कराती रहूँगी, वो ख्वारी अलग से, और पता नहीं ठीक हो भी ना हो, ख़राब हो। तो बस मैंने फिर एक्स्ट्रा स्मॉल डाली। कितनी प्यारी मेरी फ़्रॉक है, मैंने लुलु ज़ार से ली थी। एंड इसके साथ मैंने अपने ये वाले शू पेयर किए थे इंसिग्निया के, ये क्योंकि फ़्रॉक में पिंक पिंक फ्लावर्स थे, तो मेरे पास पिंक कलर में एक और हील भी है, लेकिन वो बहुत ही पेंसिल हील है, बड़ी है, उसमें मेरे पाँव बहुत ही, वो भी इंसिग्निया की है, लेकिन आई डोंट नो, इंसिग्निया के जूते मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं। ले लेती हूँ, लेकिन चलने में मेरे पाँव को वो मतलब मज़ा नहीं करते। फिर मैंने ये, इसकी हील थोड़ी उसके मुकाबले में छोटी थी, मैचिंग थी, ये वाली मैंने ले ली। एंड बैग मैंने अपना एक छोटा सा मिनी ये वाला बैग पेयर किया कि मैं उसके साथ ये करूँगी। तो ये था, और उसके बाद जी गेट टुगेदर थी, तो अपनी स्माइल और अपने दांतों को मज़ीद चिट्टा करने के लिए मैंने ये हाई स्माइल यूज़ की। ये नॉर्मली टूथपेस्ट के ऊपर, टूथपेस्ट तो आप ब्रश कर लेते हो, उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये ब्रश आपने नॉर्मली करनी होती है। उसके बाद आप इसको जो है 30 सेकेंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए जेंटली ब्रश पे लगा के अपने दांतों पे जो है ना रगड़ते हैं, और दांत जो है थोड़े बहुत चमकना शुरू हो जाते हैं हीरे की तरह। मेरे तो बड़े दांत हैं, तो मेरे तो हीरे की तरह ही चमकते हैं। अच्छा, वापसी हुई थी, तो खाना जो बच गया था, मैंने कहा यार वेस्ट तो करना उस तरह से है नहीं, तो एटलीस्ट इसको पैक करा के अगर कोई रास्ते में मिला तो उसको आप दे दो, अगर नहीं है तो मैं घर ले आई थी। मुझे ऐसा कोई मिला नहीं, क्योंकि नॉर्मली लोग मतलब कहते हैं कि खाने को कुछ इस तरह से हो जाए तो ऑफ़ कोर्स मैं दे देती हूँ, लेकिन कोई मुझे रास्ते में मिला नहीं था, तो फिर मैंने कहा एटलीस्ट वेस्ट करने से अच्छा है इसको घर में खा लेंगे टाइम के बाद। तो मुझे नहीं पता ये सिर्फ हमारे घर में होता है या सबके घर में होता है। जब भी मतलब हम शादी पे जाएं, किसी के घर डिनर पे जाएं, दावत हो, बाहर खाना खा रहे हैं, मतलब घर आके तो हम लोगों ने खाना ही खाना है। आई डोंट नो, मैं हमारे घर में ऐसा होता है, सबके साथ ये इश्यूज़ हैं, अगर हैं तो मुझे बताएं। पर हमारा ये बचपन से ही है, शादी से खाना खा कर आए हैं, आधे घंटे के बाद घर में अपना मतलब भूख लगेगी और कुछ ना कुछ खाना है, दावत से होके आए कुछ ना कुछ खाना ही है। तो ये तो मैंने आकर नहीं खाया था, लेकिन ये है कि वहाँ तो बिल्कुल मैंने सुशी ट्राई की थी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गाइस। मतलब मैं बिल्कुल सी फूड लवर बिल्कुल नहीं हूँ,
मैं ज़ीरो लाइक मेरा इंटरेस्ट है, और पता नहीं मतलब गोश्त ये वाली चीज़ों से मैं भागती हूँ। एंड सुशी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि वो बहुत ही अजीब होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने कभी उसको टेस्ट नहीं किया था। लेकिन लोगों के ओपिनियंस, जब आप वीडियोस वगैरह देखते हो ना, तो आपको लगता है यार कोई कच्ची फ़िश, क्योंकि फ़िश मैं वैसे ही नहीं खाती, कभी कभी नगेट्स, वो भी फ़िश के लाइक बहुत कम उसमें, अदरवाइज़ मैं तो उस तरह से खाती नहीं हूँ। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मेरी दोस्त ने वो मंगवाए और मैंने वो टेस्ट किए, एंड मैं इतना डर डर के टेस्ट लाइक मेरे मुंह में मैंने टिश्यू पकड़ लिया कि अगर ये बिल्कुल गंदा टेस्ट होगा इसका तो मैं बिल्कुल स्पिट कर दूँगी, लेकिन एटलीस्ट मैं इसको गिव इट अ ट्राई करूँ, ताकि मुझे पता चले यार इसका टेस्ट वाकई गंदा है, क्या है क्या नहीं ना। तो मैंने क्या किया, हाथ में टिश्यू लिया एंड उसने ना मेरे मुँह में सुशी डाली, एंड मुझे वो इतनी कोई ज़बरदस्त लगी, मतलब मैंने पहली बार वो लाइफ में खाई और मुझे इतनी कोई ज़बरदस्त लगी, मैंने उस बेचारी को एक दी बाकी की सारी मैंने खा ली। तो मुझे पता ये चला कि कभी भी आप चीज़ों को विजुअली, उसकी जैसे रिप्रेजेंटेशन है या विजुअली लोगों के एक्सपीरियंसेस भी मैंने देखे हैं ना, तो लोग कहते हैं यार अच्छी नहीं है, ये वो है, इंटरनेट पे जैसे रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, तो कभी भी उस चीज़ पे बिलीव मतलब नहीं करके चीज़ को वो निगलेक्ट या उसको वो नहीं किया करें, क्योंकि क्या पता आपको वो चीज़ अच्छी लग जाए ना, आपका टेस्ट बर्ड्स ऐसे हों कि आपको वो चीज़ बहुत टेस्टी लगे, किसी दूसरे को नहीं लग रही। तो मैं कसम से कल के इंसिडेंट के बाद मैंने कहा यार कभी भी लाइफ में जो है ना, मैं ऐसे चीज़ को ऐसे नहीं करूँगी कि मैं दिखने से अच्छी नहीं लग रही, या इसका मैंने सुना है कि ऐसी नहीं तो वैसी होती है। एटलीस्ट उसको आप खुद ट्राई करो और फिर जो है उसके बाद आप अपना पर्सनल वो बताओ कि क्या है क्या नहीं, आपको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी वो आपको पता चलेगा आपके लिए है कि नहीं है, या आप खा सकते हो कि नहीं खा सकते। एंड मैं तो दीवानी होगी, मैंने कहा यार आइंदा से जो है ना, मैंने मतलब सुशी के अलावा और कुछ नहीं खाना। उसके बाद ये खा पी कर मैंने, बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा, वो डिशेस कर ली क्लीन। खाने के बाद बर्तन ऑफ कोर्स हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे, तो वो मैंने जो है खा पी के अच्छा किचन में घुसी, और फिर मैंने जो है ना पकड़ के एक एक डिशेस को वो कर लिया। उसके बाद जी डिशेस करने के बाद मैंने कहा थोड़ी सी जो है बाहर निकला जाए, क्योंकि धूप बिल्कुल ख़त्म हो गई है और हवा बहुत ही तेज़ चल रही थी। तो मैंने कहा या अल्लाह प्लीज़ बारिश कर दे, प्लीज़ बारिश कर दे। इतना अच्छा मौसम हुआ है कि मतलब हवा तेज़ चल रही है और इस तरह से है। व्लॉग को मैं इधर एंड कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।